देखो अपन ने ये क्वेश्चन अभी तक अपन ने ये चीजें देखी कि जब भी कोष्टक आए तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, बार कोष्टक, ठीक है। फिर उसके बाद में यस। छोटा कोष्टक, उसमें मंझला कोष्टक और उसमें बड़ा कोष्टक। और प्लस माइनस गुणा भाग यदि आए तो सबसे पहले कौन सॉल्व करते हैं, भाग को, फिर गुणे को, माइनस। भाग गुणा बाकी जोड़। ठीक है। ओके, वेरी गुड। यहाँ तक आपको समझ में आया। एक मिनट के लिए, हाँ, just a minute। ओके, अभी मैं एक दो प्रश्न ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2 प्रश्न लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझेगा कि कैसा होता क्या है। ओके, अब देखो, इस पहले प्रश्न में देखो, इसमें देखो, हाँ। ओके, क्या लिख रखा है मैंने, देखो क्या लिख रखा है इसमें ना। ये सबसे पहले कहाँ पे, ये छोटा कोष्टक है, समझे ना, तो ये सबसे पहले सॉल्व होगा। मानते हो इस चीज को, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू बड़ा कोष्टक 3 प्लस मंझला कोष्टक 5 माइनस, अभी मैं 8 इंटू 3 करूंगा, 8 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है, 8 इंटू 3 कितना, चार है। 8 इंटू 3 कितना होता गुणा है। करना। हाँ, हाँ अभी ठीक है। ये 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। 24। तो मैंने क्या लिखा है, 24, ठीक है। अब इस 24। अब कोष्टक के अंदर है ना, क्या संख्या है, एक ही संख्या है, तो मैं कोष्टक से बाहर निकाल दूंगा, तो मेरा बनेगा 2 इंटू 3 प्लस मंझला कोष्टक 5 माइनस 24 कोष्टक बंद एंड ब्रैकेट बंद, ठीक है। वेरी गुड। अब तो मुझे बताओ, 2 इंटू, अभी मैं कौन सा सॉल्व करूंगा बताओ मुझे, मंझला कोष्टक सॉल्व करूंगा ना, ये अंदर का है ना। मतलब पुस्तक कर दिया। मंझला कोष्टक सॉल्व कहाँ किया, मंझला कोष्टक के अंदर कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, 2 टर्म नहीं। जब सॉल्व तभी होता है जब एक टर्म ही रहे अंदर, एक ही पद रहे, ठीक है। तो ये एक पद कहाँ पे रहा है, देखो तुम्हें ध्यान से बताता हूँ। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो ये अपने को एक पद यहाँ पे मिला, समझे ना, ये चॉइस एक पद मिला। लेकिन इसमें अभी कितने पद है, एक ये है, एक ये है, 2 पद है। इसको सॉल्व करेंगे तब एक पद लाना है अपने को, समझे ना। ओके, वेरी गुड। तो अभी मुझे यस। बताओ, 5 माइनस 24 कितना होता है, 5 माइनस 24 माइनस का 19 होगा कि नहीं होगा। ये मैं हाँ ये मैं समझाता हूँ, देखो 5 है ना, प्लस के 5 है और माइनस के कितने हैं, हाँ 24 है, समझे ना। तो 24। ये ना, जैसे है ना, ऐसे है कि भी 5 रुपए है और 24 रुपए उधारे हैं, क्या है, उधारे हैं, समझे ना। 24 रुपए हो जाए। अब तुम 5 रुपए दे देते हो, क्या दे देते हो, देते हो। 5 रुपए दे देती हो। तो उधारे कितने रहेंगे, 19 रुपए उधारे रह जाएंगे ना। यस। और उधारे को अपन किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं, इसलिए क्या आएगा, -19, समझ रहे ना। इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा, यस। -19। ये मैं सिखाने वाला हूँ, यस। ठीक है, ये मैं सब सिखाने वाला हूँ जब अच्छे से कि माइनस कैसे आता है, ये सब बाद में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने किया है। अभी तो मुझे बताओ फिर से, ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है अंदर। तो ये एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे जो अगली चीज सीखने को मिलेगी कि प्लस और माइनस यहाँ पे कोष्टक से हमेशा ऐसे होता है ना, तो वो कोष्टक हमेशा गुणा में होता है, क्या होता है, कोष्टक, हाँ कोष्टक हमेशा गुणे में होते हैं, कोष्टक गुणा। हमेशा गुणा चिन्ह गुणे के में। साथ, क्या होता है, गुणा चिन्ह के साथ होता है, क्या होता है, गुणा चिन्ह के साथ होता है। गुणे। गौर से देखना, ये थोड़ा हार्ड है, प्लीज समझना अच्छे से, टाइम पास मत करना, क्या करते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब ये एक्चुअली ऐसा दिखा रहा है कि 3 इंटू प्लस ये कोष्टक का गुणा चिन्ह -19, समझे ना, ये गुणा चिन्ह यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस और माइनस ये एक्चुअली लगाते नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, समझे ना। ओके, गौर से देखना, ये प्लस और माइनस का गुणा ये हमेशा माइनस होता है, क्या होता है, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। माइनस होता है। तो माइनस। 3 माइनस 19 इंटू 2 कितना आएगा, अभी अभी वापिस गुणा करते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 19 कितना होता है, वापिस से क्या मिलेंगे, माइनस का 15, और फिर प्लस का 2 है और इसका गुणा हो रहा है माइनस के 15 के साथ, माइनस का 30 यहाँ पे आंसर आएगा, क्या आएगा, माइनस का 30 ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज और सीखने को मिली है कि प्लस की संख्या का गुणा यदि प्लस की संख्या के साथ हो तो वो प्लस आता है, प्लस की संख्या का गुणा यदि माइनस की संख्या के साथ हो तो वो माइनस आता है,
माइनस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या के साथ गुना हो तो गुणे में साथ आता है। और प्लस की संख्या का गुणा, सॉरी लास्ट में है दोनों माइनस हो, माइनस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या के साथ आए तो प्लस आता है। अभी ये गौर से देखना, यहाँ पे मैं चीज बताने जा रहा हूँ कि जब भी दो समान संख्याएं हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, समझे ना, प्लस प्लस हो यस। यदि माइनस माइनस हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, तो प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। प्लस। और अलग हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या आता है, माइनस आता है। समझे ना, समझ रहे ना। तो यस। देखो यहाँ पे प्लस के 2 थे और माइनस के 15 थे, इन दोनों का गुणा किया तो प्लस इंटू माइनस अलग अलग ऐसे क्या आएगा, -30 आएगा। समझे ना। ओके वेरी गुड। ये मैं जस्ट समझाने जा रहा हूँ कि कोष्टक का उपयोग कैसे करते हैं। अब इस प्रश्न में देखो, इस प्रश्न में देखो यहाँ पे मंजिला कोष्टक है, लेकिन यहाँ पे एक ये लाइन आ रखी। इस लाइन का अर्थ है कि इस लाइन के नीचे टेंट में जो भी है वो सबसे पहले सॉल्व करना है। समझे ना। इस लाइन को बोलते हैं बार कोष्टक। ये कोष्टक में नहीं आता, ये अलग से लाइन आती है। समझे ना, ये इसे क्या बोलते हैं, बार कोष्टक। लाइन आती। हाँ, ये लाइन जो भी आती है ऊपर वाली ये लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, बार कोष्टक। क्या बोलते हैं, बार कोष्टक। बार कोष्टक। हाँ, और सबसे पहले इस बार को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 - 4 बार को हल करते हैं। सबसे पहले 2 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो क्या रहेगा देखो, 2 इंटू बड़ा कोष्टक 4 इंटू मंझला कोष्टक 6। अभी 2 - 4 क्या बन जाता है, माइनस, ये प्लस है और यहाँ पे क्या बनेगा, -2 बनेगा, नहीं बनेगा। यस यस यस। फिर 2 इंटू 4 इंटू, देखना 6, माइनस 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 है यहाँ और ये प्लस है और ये माइनस है। माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, क्या होगा, माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस। माइनस होगा। वेरी गुड, माइनस होगा। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 बनेगा और कोष्टक बंद होगा, ये होगा। अभी मुझे ये मंझला कोष्टक सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 2 इंटू बड़ा कोष्टक 4 इंटू मंझला कोष्टक 6 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा, 4। हाँ। और ये बड़ा बंद। अभी 4 और 4 का इसका गुणा हो जाएगा, क्या बनेंगे, 16। और ये बड़ा 8। 4 इंटू 4 8 कैसे होता है, 16 होता है ना। 16। फिर 16 इंटू 2 करोगे तो 32 आंसर आएगा। समझे ना। पक्का समझ में या आया कि कोष्टक हल दो कैसे आगे करते हैं, पक्का। अभी कोष्टक हल करना आ गया ना आपको। यस। ओके वेरी गुड। अभी मैं वापस से गुणा पे आता हूँ जो अपन पढ़ रहे थे। अभी थोड़े हार्ड गुणा ले रहा हूँ, आप ध्यान से देख रहे हैं ना, थक तो नहीं गए ना। ये लास्ट क्लास। हाँ हाँ, 11 नहीं, मैं 11:30 है मेरा क्लास। ठीक है, तो उस टाइम तक मैं शायद 11:30 तो नहीं, लेकिन 10-15 ये मीटिंग एंड हो तब तक पढ़ाता हूँ। अब मुझे बताओ, अभी तक अपन ने गुणा कहाँ तक सीखा है, अभी तक अपन ने गुणा सीखा है वो 1 से 10 तक सीखा है। कहाँ कहाँ तक सीखा है, 1 से 10 तक सीखा है। मीन्स है ना, 2 का पहाड़ा, तो 2 का पहाड़ा और ऐसे ही 9 का पहाड़ा तक सीखा है, 9 का पहाड़ा और फिर 10 का पहाड़ा सीखा है। ठीक है, 10 का पहाड़ा सीखा। अभी मैं आता हूँ 11 से, किसमें आता हूँ, गुणा। 11। गुणा यहाँ पहाड़ा, यहाँ पे और ऐसे लिख देता हूँ पहाड़ा। कहां से कहां तक, 11 से 100 तक। कहां तक, 11 से 100 तक। वेरी गुड। आपको नींद आ रही है, यस। नींद आ रही है, नहीं। काम करो, जहां पे जगह पे बैठे हो वहां पे खड़े हो जाओ और मोबाइल में देखो। मोबाइल साथ में ले लो, खड़े हो जाओ प्लीज, खड़े हो जाओ। हो गए। ओके, अब देखो ध्यान से देखना प्लीज, मुझे बताओ 11 इंटू 1 कितना होता है, 12। 11 इंटू 1, 11 इंटू 1। एक रुपया 11 एक ही ज्वाइन। अरे गधे, पहले सबसे पहले 5 इंटू 1 कितना होता है, ये क्या सिखाया था तुम्हें, ध्यान किधर है, ये क्या सिखाया था तुम्हें कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, सिखाया था ना, ये दिख रहा है ना। हाँ। कितना आएगा 11 इंटू 1, 11। तो और 11 एकम 11 कितना होते हैं, पहाड़ आता है ना 11 का। हाँ। तो और इसका अलग मीनिंग देखना हो तो 11 को कितनी बार जोड़ना है, 1 बार। और दूसरा तरीके से लिखो तो 1 को 11 बार,
11 बार, समझे ना, 11 बार। तो ये भी क्या आएगा 11, और ये भी पहले से ही क्या है 11, यही तो मैंने सिखाया ना दोनों चीजें, समझे ना। ये और भी इसको हाँ हिंदी में लिख दो, और अदरवाइज दिक्कत होगी, और हिंदी में लिख दो जिससे दिक्कत नहीं हो, समझे ना, पक्का समझ में आया? हाँ ओके। यस अब मुझे बताओ, मैं इसको और अलग तरीके से करने जा रहा हूँ। किस तरीके से करने जा रहा हूँ मुझे बताओ। मुझे तो 11 का आता नहीं है, तो पर मुझे क्या आता है, कैसे 11 को लिख देता हूँ 10 प्लस 1 इंटू 1, फिर क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 1 बनेगा और 1 इंटू 1 बनेगा, तो क्या आएगा 10 प्लस 1 क्या आएगा 11, ऐसे करते हैं ना। 10+1 ओके, अभी मैं दूसरा एक ले रहा हूँ, 11 11 इंटू 2 का करो, कितना आता है? इसका मैं करता हूँ तरीका पहला, पहले तरीके से कर रहा हूँ। क्या करता हूँ, 11 को कितनी बार जोड़ दूंगा? 11 को 11 बार जोड़ना है। 11 बार क्यों जोड़ना है? 11 इंटू 11 है क्या यहाँ पे? हाँ कितनी बार जोड़ना है? 2 बार। हाँ 2 बार, क्या आएगा 22। 22 तरीका दूसरा, तरीका दो करने प्रश्न करने दूसरा का तरीका, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 11 बार जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 को 11 बार, ये ज्यादा पड़ेगा। हाँ ये 11 बार, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, अपन नहीं करेंगे ये तरीका, अपन यूज नहीं करेंगे, दूसरा नंबर तरीका यूज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे। तीसरा हाँ तरीका है, तरीका तीसरा है कि 11 को 10 के नजदीक में तोड़ दो, नजदीक में तोड़ दो, 10 के गुणन में तोड़, 10 के गुणन में तोड़ दो, गुणन के उपयोग से तोड़ दो, उपयोग से तोड़ दो। और ये क्या कैसा होता है, ध्यान से देखो, ये ऐसे होता है कि देखो 11 को मैं लिख दूंगा 10 प्लस 1, और बार मेरा कितना है गुणा 2, समझे ना। 11 को मैंने क्या लिख दिया है, 11 को मैंने कैसे लिख दिया है ये, क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा क्यों किया मैंने, मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता है कि 10 इंटू 1 कितना होता है, 10 होता है। 10 इंटू 2 कितना होता है, 20 होता है। 10 इंटू 3 कितना होता है, 30 होता है। मीन्स मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि 10 इंटू 10 इंटू जो भी होता है 4 होता है, तो ये 4 एज इट इज आता है, और 10 में जितने जीरो हैं क्या है, साड़ी फिर ढंग से नहीं बोल सकते, क्या नॉनसेंस करा रखी, बच्चे थोड़ी हो तुम, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 8th। 8वीं क्लास में आए हो, समझे ना। अभी ये नौटंकी मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं सुननी चाहिए, सीरियसली पढ़ो अच्छे से। देखो 10 का जिस संख्या के साथ गुणा करते हैं वो संख्या एज इट इज उस संख्या के पीछे एक जीरो लगा देते हैं, समझे ना, वही होता है 10 का गुणा। ऐसे के ऐसे होता है, देखो तुम्हें एक 100 का गुणा भी बता देता हूँ। 100 इंटू तुम यदि 4 करोगे, समझे ना, 100 इंटू यदि तुम 4 करोगे, 100 इंटू 4 करोगे तो क्या आता है, 4 को एज इट इज लिखो, और 100 में कितने जीरो थे, वो 2 जीरो, कितने जीरो थे, 2 जीरो, वो कहां लगा दो, इसके पीछे लगा दो, क्या बन जाता है 400, समझे ना। 400 ओके मुझे और बताओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, ऐसे ही होता है इसका। 1000 को 4 से करो, क्या आएगा, 4 इंटू, 1000 हाँ 4, और जीरो कितने हैं, 3 जीरो, 3 जीरो, इसके क्या करो, पीछे लगा दो, क्या करो, पीछे लगा दो, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, क्या आ जाएगा 4000, समझ रहे हैं ना। ओके मुझे बताओ, इंटू 5 करो, कितना आएगा, 5 लिखो, और यहाँ से जीरो गिन लो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो है, कितने हैं, 11 जीरो है। तो यहाँ से डायरेक्टली लाके यहाँ पे क्या कर दो, 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 जीरो, ठीक है, ये क्या हो जाएगी 11 जीरो, समझ में आया ना अभी पक्का, कि 10 का गुणा, 10 का गुणा, 100 का गुणा, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, इसलिए मैंने ऐसा करवाया तुम्हें, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें याद रखनी है इसको, कि 10 का गुणा और 10 के गुणज का गुणा, इसका नाम है, इसको तुम हिंदी में लिखोगे 10 का या 10 के एक वर्ड संख्या छूट गई। हाँ 10 के गुण, कोई नहीं, गुणज का गुणा किसी संख्या के साथ, किसी अन्य संख्या के साथ, किसी अन्य
संख्या के साथ। समझ में आया ना? इसलिए मैं ऐसे 10 में तोड़ने का, क्योंकि नहीं बहुत इजीली हो जाता है, समझे ना? पीछे जीरो ही लगाना पड़ता है 10 से गुणा करते हैं किसी संख्या को, समझे ना? ओके, इसलिए ऐसा तोड़ रहा हूँ। अभी तुम आओ वापस इस पे, क्या करोगे? अंदर तोड़ोगे, 2 को अंदर गुणा करोगे तो 10 के साथ होगा, फिर 1 के साथ होगा, समझ रहे हैं ना? तो ये कितना आ जाएगा? 10 2 20 प्लस 2, कितना आया आंसर? 22। समझ रहे हैं ना? पक्का? ओके, अभी मैं आ जाता हूँ, देखो 11 इंटू 7 करो, कितना आएगा? क्या करना है? सबसे इजी तरीका यही है, देखो क्या करो, 10 10 प्लस 1 इंटू 7, क्या खुलेगा ये? 10 इंटू 7 प्लस 7, क्योंकि 7 में 1 इंटू 7 करोगे तो 7 ही होगा। 10 इंटू 7 कितना होता है बोलो? 7 देखो, 10 इंटू 7 कितना होता है? 17। 17 नहीं होगा ना, 70 होगा ना? हाँ। और प्लस ये 7 कर दोगे तो कितना आया? 70 और 7 77। ओके, अब मुझे बताओ 11 इंटू 8 करो, कितना आएगा? वापिस से वही 10 प्लस 1 लिखो और गुणा किससे करो? 8 से करो। किससे होगा? 10 इंटू पहले 8 आएगा, फिर 1 इंटू 8 आएगा। 1 इंटू 8 तो कितना होता है बताओ? 8 ही होता है। और 10 इंटू 8 कितना होता है? 10 इंटू 8 होता है तुम्हारा 80, क्योंकि 8 एज इट इज लिखा जाएगा और उसके पीछे कितने जीरो है वो जीरो लगा दिया जाएगा। तो 80 और 8 कितना हो जाएगा? 88। अब 11 का पावड़ा आपको पूरा आता है, कर पाओगे? हाँ वही 11 का मैं 11। ओके, वेरी गुड। अभी मैं जा रहा हूँ 12 पे, ठीक है? बताओ 12 इंटू 2 कितना होता है? 12 इंटू 2 8 कितना होता है? 12 इंटू 10 कितना होता है? 12 इंटू 9 कितना होता है? कितना होता है? पहले बताओ 12 इंटू 2 कितना होता है? नहीं पता? अपन क्या करेंगे, 10 प्लस 2 में लिख सकते हैं ना 12 को? 24 24 होता है, मुझे पता है। अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे सीखना है, 10 प्लस 2 इंटू 2। 10 प्लस 2 पहले क्या करेंगे, 10 इंटू 2 को अंदर गुणा करेंगे, फिर 2 इंटू 2 को अलग से गुणा करेंगे। कितना आता है? 20 प्लस 4 कितना आया? 24। समझ रहे हैं ना ऐसे? ओके, यस। इसमें क्या करेंगे, 12 इंटू 8 है, इसको अपन वापस से ऐसे करेंगे कि 10 प्लस 2 इंटू 8। जब ये गुणा अंदर खुलेगा तो ये क्या होगा? 10 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8। तुम्हें एक चीज यहाँ पे दिख रही है क्या? ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली? हाँ, इसको 10 प्लस 2 गुणा 8। हाँ, इसको मैं आगे एक प्रॉपर्टी का नाम दूंगा कि है ना, इसको क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ, आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। ये क्या है? गुणा है। क्या है? गुणा है। और ये क्या है? गुणा। योग है। ये क्या है? जोड़। योग है। जोड़। ठीक है, तो ये आगे मैं बोलूंगा योग पर गुणा का विस्तार, समझे ना? गुणा का विस्तार। विस्तार, ये ऐसे बोलूंगा आगे, समझे ना? ये विस्तार मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये समझ में, ठीक है? तो 80 इंटू कितना हो जाएगा? 8। ये कितना होगा? 80 प्लस 16 कितना होता है? 96। समझ रहे ना? ओके, 12 इंटू 10 कितना होता है? इसको भी ऐसे कर सकते हो, 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आया? 10 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आएगा? 100 प्लस 20 कितना आएगा? 120। समझे ना? हाँ। समझ में आया? 12 इंटू 9 का निकाल के बताओ जल्दी से मुझे, ऐसी विधि से क्या लिखूं? आप बोलो मुझे, वहां से बोलो, यहाँ क्या लिखूं 12 इंटू 9 के लिए? 12 को 9 वाले क्या लिखूं बताओ? मैंने क्या किया ऊपर, वैसे क्या लिखूं 10 और 12 इंटू 9 के लिए? 12 प्लस 9 प्लस 9 यो खपड़ा बनाना। क्या? अरे गधे, ये नहीं लिखना है क्या? 12 को पहले 10 और 2 में तोड़ना है ना? हाँ यो बनाना। तो फिर बोलो ना, क्या ये बनाना है? गुणा 9 बराबर। कहाँ बराबर? एन तारा बराबर 10 गुणा 9 जोड़ 2 गुणा 118। ठीक है, 108। अभी मैं यहाँ तक मैंने करवाया है, आगे तुम्हें यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये सब होमवर्क है आपको, ठीक है? क्या है? होमवर्क है।
सब होमवर्क एक जगह सूर्य मुझे सब वैसे ही करना है जैसे मैंने करवाया, समझे ना? मैं होमवर्क देखने वाला हूँ कल। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब होमवर्क है ना आपका। होगा अच्छा, अभी एक और एक दीवार हम्म एक जगह भर खाली पड़ी काय को ठीक है, समझ गए ना? ये होमवर्क तुम्हें करना है और मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। देखो, गुणा एकदम परफेक्टली आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जालम सिंह गुणा और भाग हाँ और जोड़ बाकी यही इंपॉर्टेंट है। ये आगे जिस बंदे को उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और ये नहीं आया तो वो कितना भी लटक जाएगा, उसकी मैथ्स स्ट्रांग नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ओके यार ओके, सो अपन अभी अभी मैं थोड़ा और गुणा करवाता हूँ, क्योंकि आपको बाकी गुणा सब आता है, ऐसे तीन संख्याओं का वगैरह। अच्छा, अभी मैं तीन संख्याओं का गुणे पे आता हूँ। तुम मुझे बताओ, ऐसे गुणा करना आता है ना? 201 इंटू 3 करना आता है ना? क्या करते हैं? 3 एकम 3, जीरो, हाँ 3 2 6 आता है। ओके, फिर दो अपन जाते हैं तीन 204 इंटू 12। इसको क्या करते हैं? हाँ पहले 2 से करते हैं। 8 0 0 4 इंटू 4 हाँ 0 0 हाँ 2, और फिर जोड़ देते हैं ऐसी क्या बाबा हाँ एक नौ नौ और पावड़े तो सही तो सरल है हाँ हाँ, तो नौ या ना एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस नौ और एक बार हाँ ऊपर से पाँच सौ और एक बार नीचे पच्चीस से, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। ये ऐसे बोल रहे हो हाँ आप, कहाँ है ये? बोल रहे हो 9 18, ये ऐसे बोल रहे हो ना? 9 18 9 ऐसी बाबा 27। हाँ और फोन नहीं हम्म और फोन है तुलसी जाओ हम्म और जोर जोर कर ढूंढ 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 ओ देखो, हाँ बंद नहीं हुआ है ना क्लास? हाँ सुनाई दे रहा है ना आपको? नौ बोलो एक मिनट रुक जा कहीं क्या मामी ध्यान रखना। ओके, सो ये गुणा आता है आपको। अभी मुझे बताओ, ऐसा गुणा आता है आपको 388 4, और मैं यहाँ पे इसको 3 अंक से कर दूं, ऐसा गुणा ऐसा भी आता है आपको? ऐसा गुणा आता है जालम सिंह? हाँ क्या हाँ कर आता है पहले क्या करते हैं? 4 8 8 और 3 मीन से ना, मैं क्या किया? पहले मैंने एक के साथ किया है। किसका किया? एक के साथ इन सब का किया, सही है ना? फिर मैं किसके हाँ साथ, फिर किसका करूंगा? दो के साथ हाँ करूंगा। बताना तो यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, क्या आएगा? 8 16 17 हाँ हाँ और 7। फिर मैं यहाँ ऐसे दो बार और करूंगा, फिर 3 3 12 भी हंस लगे, 8 24 25 8 24 26 मीन्स, सॉरी हाँ 25 और 3 3 9 9 और 10 11 ऐसे समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पे जोड़ लोगे, समझे ना? मीन्स ये गुणा सब कुछ आपका आता है। लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आपको कोई पूछे तुरंत कि तुम्हें एक दूसरा मैं तरीका बताता हूँ। देखो, 204 इंटू यदि आपको 12 पूछे ये कि बताओ ये कितना होगा, समझे ना? तो आपने को एकदम बिना कैलकुलेटर या बिना पेन के इसको करना है। कैसे करेंगे? देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये होती कि जो भी संख्या, तुम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, 2000 प्लस 4, क्या लिख सकते हो? 2000 प्लस 4 किसको? इसको लिख रहे हो तुम, 2000 प्लस 4 पे किया। ओके, उसके बाद में क्या लिखोगे? बार गुणा किससे हो रखा है? 12 से। किससे हो रखा है? 12 से। ये क्या होगा? 2000 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 12, होगा कि नहीं होगा? हम्म समझ रहा है? ऐसा अपन ने किए है ना 10 में तोड़ने वाले को, वही तरीका है, वैसे ही तरीका आना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं अदरवाइज डांटूंगा यदि नहीं आया तो। अच्छा, मुझे बताओ, मैंने बोला था कि जो संख्याएं हैं उनका एज इट इज गुणा कर दो। 12 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना होता है? 12 और 2 का गुणा 24 कर 24, और पीछे जीरो है जितने लगा दो। कितने जीरो है? 21 तीन जीरो है ना? 3 जीरो, इकाई दही करने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो है ना पीछे। कितने हैं? 30 देखो, मैंने ये सिखाया था कि भाई है ना, 3 1000 को तुम 3 से गुणा करते हो तो क्या करते हो? 3 और 1 का गुणा कर दो। किस 3 का? इस 3 का।
और 1 का गुणा कर दो और जितने जीरो है वो एज इट इज लाके पीछे बिठा दो। कितने जीरो है? 1 2 3, क्या आ जाएगा? 3000। आता है कि नहीं आता है? ओके। यदि ऐसा हो कि 6000 या 60000 इतना हो और इसको 2 से गुणा करना हो, क्या कर दो? 6 और 2 का गुणा कर दो, कितना आता है? 12। और उसके पीछे ये जितने जीरो है वो एज इट इज लाके बिठा दो। 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। समझे ना? ये आपका आंसर। समझे ना? इस वजह से आप समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे 2400 कैसे आया, 24000 कैसे आया। ओके, वेरी गुड। अब मुझे बताओ 12 इंटू 4 कितना होता है? 12 × 4। अब किसी को नहीं आए तो वो ऐसे भी कर सकता है कि 4 इंटू 10 प्लस 2 ऐसे भी कर सकता है। तो फिर क्या हो जाएगा? 24000 प्लस 4 इंटू 10 में 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 24000 प्लस 40 प्लस 8 मीन्स आप डायरेक्टली लिख पाओगे 24408। ठीक है ना? 24408। अब जिसको पता है कि 12 इंटू 4 डायरेक्टली 48 होते हैं तो वो तुरंत यहीं पे लिख देंगे, इसी स्टेप में लिख देगा। समझे ना कि 48 होते हैं यहीं पे, और डायरेक्टली कर देगा। समझ पा रहे हैं ना? पक्का हाँ। कर पाएंगे इस टाइप के गुणा? यस। ओके। इसी गुणा को मैं दूसरे तरीके से कर सकता था। तरीका 2 क्या कर सकता था? तरीका 2 मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें जैसे पसंद आए वैसे कर सकते हो। 2004 इंटू 12 ये था। मैं इस गुणा को ऐसे करता हूँ कि 2004 इंटू 10 प्लस 2 ऐसे कर लेता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? 2004 इंटू 10 प्लस 2004 इंटू 2। ठीक है। अब जो ये बताओ 2004 इन 10 मीन्स ये 2004 एज इट इज आगे उसके पीछे जितने जीरो है, एक जीरो लग जाएगा नहीं लग जाएगा? लेकिन 2004 इंटू 2 हाँ। ये गुणा तुम तुरंत ऐसे देख सकते हो। 2004 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 8 0 0 4 कितना आता है? 4008 4008। इसको जोड़ो कितना आएगा? ये दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आएगा? 2004 क्या 20448 क्या 24448। समझे ना? कैसे जोड़ा है ये मैं बताता हूँ। 2040 फिर है तुम्हारा 4008 फिर है क्या तुम्हारा 40 क्या आता है यहाँ पे? क्या आएगा? 8 8 है ना? नहीं सॉरी, ये 40 है ना ऊपर। हाँ यहाँ पे 40। हाँ सॉरी, ये यही दो ही जोड़ने हैं, ये नहीं है। तो ये क्या है? 8 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। समझ पा रहे हैं ना? पक्का हाँ। पक्का ना कर पाएंगे इस टाइप की गुणे? यस। ओके, वेरी गुड। तो ये सब था आपका, अपन ने अभी तक आज तक पढ़ा। तो आपको होमवर्क मैंने दिया है, ये सब गुणे करने हैं और ये सब ऐसे ही करने हैं कि 10 प्लस 3 गुणा 7। समझे ना? गुणा 7 और फिर हाँ। अगले स्टेप में ऐसे 10 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7 और फिर ऐसे 70 प्लस 21 फिर ऐसे 91 ऐसे ही करने हैं मेरे को। समझे ना? ओके। लेकिन जब तुम 19 इंटू 9 का करोगे वो भी ऐसे ही करना है, ये 20 17 इंटू 3 का ये भी सब ऐसे ही करने हैं, पूरे सब वैसे के वैसे करने हैं। ठीक है ना? पक्का समझ पाए ना? कर पाएंगे ना? ओके। और अभी आगे होमवर्क और देता हूँ मैं 2-3। ये था वो, अभी मैं गुणा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है, होमवर्क होमवर्क दे रहा हूँ। देखो 24 इंटू, नहीं तो होमवर्क रहने दो, यहाँ तक ही करो। मैं होमवर्क के लिए तुम्हें दूसरी पीडीएफ में भेजूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें होमवर्क में और क्या करना है, घर पे बैठ के ऐसे बहुत सारी चीजों को याद रखना है। जैसे 13 इंटू 2 कितना होता है, 26 इंटू 3 कितना होता है, समझे ना? और आज होमवर्क मैंने दिया है 10 क्वेश्चन दिए हैं आपको। क्या दिया है? 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, और 10 तक के पहाड़े दिए। कितने? 10 तक पहाड़। यदि 10 तक के पहाड़े नहीं हो तो याद नहीं हुए तो आप समझ लेना। मुझे उल्टे पहाड़े भी चाहिए, सीधे पहाड़े भी चाहिए। मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ 9 इंटू 8 कितना होता है, या फिर पूछ सकता हूँ 7 इंटू 6 कितना होता है, या फिर 6 इंटू 7 कितना होता है, 8 इंटू 8 कितना होता है। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। 10 तक के पहाड़े मुझे परफेक्टली याद चाहिए। क्या चाहिए? समझे ना? हाँ। ठीक है। तो आपने अभी तक लिखा नहीं है ना ये सब? हाँ, कहीं नहीं लिखी आज तक। ठीक है, तो फिर मैं ये पीडीएफ भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होमवर्क लिख के अच्छे से ढंग से करके लाना है। और मेरी बात सुनो, दूसरी मैं बात बता रहा हूँ कि जो भी पहले पढ़ाया है अभी तक, समझे ना, उस सबको रिवाइज करना है। बार बार पढ़ो उसको, जो भी अभी तक पढ़ाया है उसको बार बार
पढ़ना है, ठीक है। हाँ। जो तुम्हारी नोटबुक में अभी तक पढ़ाया है उसको बार बार पढ़ना है, और मैं तुम्हें कुछ जो पढ़ाया उसका शॉर्ट में एक नोट्स बना के भी दे दूंगा कि भाई ये पढ़ाया है, ये चीजें याद रखनी, ठीक है। जैसे मैं ये बताता हूँ कि भाई, एक मिनट, हाँ, जस्ट एक मिनट, ये हो गया अभी। देखो ये देखो अपन ने ठीक क्या है। क्या हेलो। क्या हुआ, हाँ, कुछ नहीं। दिख रहा है ना, ये पहले दिन पढ़ाया वो, यस। ठीक है। तो इसका मैं शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा कि संवर्ग किसे बोलते हैं, साचार्य तक इसको बोलते हैं, साचार्य तक इसको बोलते हैं, बताओ। दूसरों को भलाई करने वाला, उसको सहकारिता कहते हैं। किसने बोला दूसरों को भलाई करने वाला? ये पढ़ा है क्या आपने, मैंने तीन व्यक्ति बैठे हैं वगैरह ऐसे ऐसे। तत्सम का किसको अर्थ, तत् का अर्थ क्या होता है? हाँ। ये सब पढ़ा है, मुझे याद होना चाहिए एक एक चीज, अदरवाइज डंडे पड़ेंगे। चार अंकों की सबसे तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। कौन सी होती है? 9। 9 तीन अंकों की संख्या है, 9 कितने अंकों की संख्या है? 9 एक अंकों की संख्या है। मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। क्या होती 3 अंकों की? हाँ, 7। 7। 10 कौन सी संख्या है? 10। हाँ। अब मेरी बात सुनो, मैं ये मीटिंग एंड करता हूं, पहले तो रुको।